पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जन्म लेने वाली बगावत सेनेट के इंतखाबात पर किस तरह से असरअंदाज होगी। तहरीक इंसाफ की नशिस्तें क्या कम हो सकती हैं मजीद अगर तहरीक इंसाफ के नाराज लोग जिन्हें नॉमिनेट किया गया था पहले, बाद में उनकी नॉमिनेशन वापस ली गई, अब वो डट के हैं कि उन्होंने नॉमिनेशन वापस नहीं लेनी। इससे क्या तहरीक इंसाफ की एक सीट मजीद जो है वो कम हो सकती है। और दूसरा, जो तहरीक इंसाफ ने अपनी तहरीक लॉन्च करनी है जिसे 5 अगस्त तक पीक तक पहुंचाना था, उस तहरीक पर तहरीक इंसाफ के अपने कैंप के अंदर जो खलिफशार है इसके कितने असरात मुरतब होंगे, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में सीनियर साहब के तजज़ेकार मुनीफ फारूक साहब। बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चलाने जा रही है, उस तहरीक से पहले तहरीक इंसाफ के अपने अंदर एक तहरीक जो है वो इस वक्त चल रही है टिकटों की तकसीम के मामले पर, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन के साथ एक एडजस्टमेंट की है सदर के इंतखाबात के अंदर, उसमें भी तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने तो कल ऐलान कर दिया था कि अब हमारे तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो विड्रॉ हो जाएं 6 लोगों के अलावा, लेकिन वो तो अब डट गए। वो कह रहे नहीं, हम तो इलेक्शन लड़ेंगे और एक्सपोज करेंगे सारे माफिया को। तो ये लड़ाई में नुकसान तो फिर सिर्फ तहरीक इंसाफ का, या हुकूमत तो अगर ये जाते हैं इलेक्शन के अंदर तो शायद मजीद एक और सीट तहरीक इंसाफ लूज कर जाए। देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से पावर पॉलिटिक्स में एक्टिवली आए, मेरे ख्याल में अपने बदतरीन दौर से तहरीक इंसाफ गुजर रही है। अगर देखा जाए पॉपुलैरिटी, खान साहब की मकबूलियत, वोटर सपोर्टर की अहमियत, वो अपनी जगह। लेकिन एक बात तो जाहिर है कि अब आपने देखा होगा 3 के तो वीडियो बयान आ चुके हैं, आयशा बानो साहिबा के, इरफान सलीम साहब के और खुर्रम ज़ीशान साहब के। अब ये तमाम जो लोग हैं, इन्होंने तो ऑब्वियसली, जिस तरह आपने भी कहा कि ये तो डिफाइंड हो गए हैं ना, इन्होंने ये तो पीछे नहीं हट रहे। इश्यू ये है समर, मुझे लगता है कि इमरान खान साहब खुद इस वक्त जेल में मौजूद हैं, लेकिन वो खुद भी बहुत सी मसलहतों के शिकार हैं। या मतलब एक जो बुनियादी चीज अगर आपको भी याद हो और मुझे भी याद हो कि जब 9 मई हुआ और उसके बाद जब लोग डिजर्शन हुई, लोगों ने पार्टी छोड़ी, तो खान साहब का बयान था कि जिन लोगों ने पार्टी को खैराबाद किया मुश्किल वक्त में, उनको कभी हम मुंह नहीं लगाएंगे। जी हाँ। तो उस बेसिस पे आप देखिए, जिस तरह मिर्जा अफरीदी साहब को, मैं मुहावरतन लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, पता नहीं किसी को बुरा ना लग जाए, कि सेनेट का मतलब उन्हें बाकायदा एक ऐसे जैसे कोई प्राइज चीज, जैसे दूल्हा बना के पेश किया जाता है ना, उनको ऐसे वो हार डालने के लिए सारे लोग खैबर पख्तूनख्वा से कहाँ कहाँ से आए लाहौर। तो वो किस चक्कर में आए? ये तो बुनियादी उस उसूल के ही खिलाफ था जो खान साहब ने कहा कि अगर वो फवाद चौधरी साहब फिर मेरे हाल में ठीक ही पीट रहे हैं कि भाई अगर मेरे पास 50 करोड़ होता तो मैं भी बन जाता एमएनए या सेनेटर। तो मसला ये है कि फिर इसकी ये मसलहत का शिकार खान साहब क्यों है? दूसरा, वो जो खातून है मशाल यूसुफजई साहिबा, उनका क्लेम टू फेम क्या है प्रैक्टिकली? आप भी खैबर पख्तूनख्वा या तहरीक इंसाफ के ओवरऑल बहुत से दोस्तों से बात करते हैं। अब जब उनसे बात होती है तो वो भी बगलें झाँकते हैं कि अच्छा जी, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है पार्टी के लिए? हम्म। वो तो लोग जानते हैं कि पार्टी के लिए कंट्रीब्यूशन, पार्टी के लिए मुश्किल वक़्त में तो और लोगों ने बहुत कुछ सहा है। तो इन शख्सियात का क्या कंट्रीब्यूशन है? बट मुझे लगता है कि एक इन फाइटिंग तहरीक इंसाफ को नुकसान दे रही है। नंबर 2 ये है कि बसद एहतराम खान साहब की अपनी भी जो मसलहतें हैं, वो भी उन्हें मसाइल का शिकार कर रही हैं। वो अपनी जगह मजबूर हैं क्योंकि वो जेल में हैं। उनको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ही कई दफ़ा नहीं मिलती। या और बाहर जो लोग हैं, आपको पता ही है, उनकी अपनी ग्रुप बंदियाँ हैं और उनके मसाइल हैं। मतलब असद कैसर साहब इज़ सो रिलक्टेंट टू टॉक अबाउट थिंग्स कि वो कहते हैं कि जी, या आप मीडिया पर आए ना, और अगर आए हैं तो फिर जब आपसे सवाल पूछा जाए तो आप दुरुस्त जवाब फरमाइए या एलैबोरेट कीजिए। फिर ऐसा आप ही है। कहते हैं नहीं, मैं उस किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे बताऊँगा कि क्या है और क्या नहीं है। सो फिर क्या रिजल्ट निकलता है? ऐसा ही है। दूसरा, मुनीफ फारूक साहब, जो मेरी खबर के मुताबिक तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs हैं जो अब इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिए गए हैं, उनमें से 23 ऐसे अरकान हैं कि जिन्होंने इलेक्शन से पहले कोई बयान हल्फी जो है वो उन्होंने लिखा था कि जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो तहरीक इंसाफ के जो है वो खिलाफ चले जाएंगे। तो उस वक़्त तो जो है अब यही जो 23 MPAs हैं उनका बड़ा डर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर कि ये लोग कहीं मुराद सईद को हरवा ना दें कहीं। तो मेरी इत्तला तो यह है कि जनाब ये उन 23 MPAs का डर था पार्टी के अंदर, जिसकी वजह से जो है इन्होंने समझौता किया। हालांकि तहरीक इंसाफ की 7 नशिस्तें बनती थी, अगर वो कॉन्टेस्ट करते 7 सीटें जीत सकते थे, लेकिन अपने हिस्से की एक सीट भी उन्होंने हुकूमत में होते हुए उठा के अपोजिशन को दे दी और हुँ। 6-5 पे आ गए। देखिए, इमरान खान साहब will bend over backward to have Murad Saeed साहब elected as the senator। वो हल्फ ना उठा सकें, वो हमारे पास प्रेसिडेंट हैं, डार साहब के साथ भी या हुआ था, इसहाक डार साहब, इफ यू कैन रिकॉल। बट मुझे लगता है कि खान साहब इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, इस निज़ाम को एक डिफाइंस शो करने के लिए
कि भाई जो मेरे साथ था, बेशक वो मफरूर है, बेशक वो दूर है, बेशक वो तमाम मुझे आपने रगड़ा दिया, लेकिन देखें मैं अपने वोट की ताकत से उस बंदे को सेनेट के अंदर ले आया हूँ। और जब हालात बदलेंगे तो वो हल्फ भी ले लेंगे और वो सेनेटर भी बतौर आ जाएंगे। तो खान साहब वुड डेफिनेटली वांट कि हम मुराद सईद साहब को सेनेट के अंदर लाएं। हाँ, बट अब जो काउंटर है वो मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। देखिए, गंडापुर साहब के साथ भी ना कुछ मुझे लगता है कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी जी अपनाई हाँ। जाती है बहुत से करम फरमाओं की जानिब से। या वो खान साहब अनाउंस करते हैं थ्रू हिज पार्टी मेंबर्स के लिए बजट मुझसे पहले बात की जाएगी, तो फिर शायद पेश होगा। यहाँ पेश क्या है, यहाँ तो पास हो जाता जी है हाँ। और वो पता ही नहीं चलता। इसी तरह गंडापुर साहब को एक फेयर क्रिएट होता है कि जी मेरे खिलाफ फाइनेंशियल इमरजेंसी और पता नहीं क्या लग जाएगा, तो इसलिए मैंने बजट पास करा दिया। मतलब बच्चों वाला खेल तो नहीं है ना। ऐसा ही है। लेकिन इसी तरह ये भी है कि ये जो सारा हिस्टीरिया क्रिएट किया हुआ है, इसमें शायद शायद गंडापुर साहब देखिए वो बहुत लॉयल होंगे खान साहब के, लेकिन सीट हर एक को प्यारी होती ऐसा है ही है। समर साहब। वो वजीर आला है और एक उनको जब आपको आदत पड़ जाए ना, आप 12 घंटे के लिए भी अगर वजीर आला रहे तो बंदे को पता लग जाता है कि व्हाट डज इट मीन और और ज़ाहिर वो है कौन सी पावर। और ज़ाहिर है मुनीर फारूक साहब, ये जो अगर पार्टी में डिफेक्शंस होती हैं अगर सेनेट के इंतखाबात के अंदर, तो फिर तो रास्ता खुल जाता आदम एतमाद का। गंडापुर साहब के खिलाफ आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि ये मुझे लगता है कि गंडापुर साहब ये शायद इससे वैसे ही तहरीक इंसाफ के दोस्त बहुत बरम होते हैं बहुत सी बातों के ऊपर, लेकिन मैं निहायत एहतराम से अर्ज करूंगा कि शायद शायद इस चक्कर में मुराद सईद साहब या कोई कैजुअलिटी बन जाए। हम्म। ये जो 23 लोगों की आपने बात की है, ये वो एक एक फिल्म थी जिसका कोई एक टाइटल सॉन्ग था कि सब गोलमाल है। तो ये ना यहाँ गोलमाल ही है। यकीन माने आपको खुद समझ नहीं आता कि आप एक बंदे से मिलते हैं, वो खुद सर्टन नहीं होता कि हाँ जी ये हमारा काम बिल्कुल ठीक हो गया है। तरीके साहब के बहुत से दोस्तों से जब गुफ्तगू होती है तो कई दफा वो भी मैंने कहा ना जैसे बगलें झांक रहे होते हैं और वो भी उन्हें भी नेट रिजल्ट का नहीं पता होता कि क्या होगा। ये जो 23 लोगों का आपने कहा है, हो सकता है कि ये मुराद सईद साहब को धकेलने के लिए पीछे इस्तेमाल हो। जी हाँ। तो ज़ाहिर है ये 23 जो हैं, आज नहीं तो कल अगर गंडापुर साहब के खिलाफ अगर ज़रूरत पड़ती है अदम एतमाद के मौके पर, तो फिर तो ये बंदे फिर इस्तेमाल हो सकते हैं। तो गंडापुर साहब ने जिस फियर से ये कॉम्प्रोमाइज़ किया है सेनेट की एक सीट के ऊपर, तो वो तो तलवार उनके सर पर फिर लटकती रहेगी, जिससे बचने के लिए उन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज़ किया है। देखिए, जब आप ये चीज एक दफा शुरू हो जाए ना जी कि फियर फैक्टर और जो कैरेट एंड स्टिक है, आप हमारे साथ अच्छे हैं तो हम आपके साथ अच्छा सलूक करेंगे, अगर आप हमारे साथ कुछ छेड़खानी करेंगे तो फिर हम आपको आपके गिर्द घेरा तंग करेंगे। अभी देखिए ना कि घेरा तो तंग हो रहा है एज वी स्पीक। 2 मुकदमात के को ट्रायल शायल वो 9 मई वाले, जी हाँ। मुझे नहीं पता कि वो कानूनी तौर आज भी पर कितने वारंट इनका स्ट्रॉन्ग, निकला हुआ है, बिल्कुल। जहाँ वो अलहदा कंक्लूड हुए पड़े हैं ऑलमोस्ट। और जीएचक्यू वाला केस ऑलरेडी चल रहा है। गंडापुर साहब के वारंट का ऑल्दो वो वारंट सस्पेंड हो जाते हैं या वापस ले लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें कहा गया है 342 का बयान आके रिकॉर्ड और करवाएं और अगर नहीं तामील करते। भी इंटरेस्टिंगली जो है वो उसी दिन का करने को कहा गया, 21 को, जिस दिन जो है सेनेट के जा इंतखाबात है जी KP के जी अंदर। जा तो वो फिर आपको पता ही है कभी की दिन बड़े कभी की रातें। मैं तो अक्सर देख रहा होता हूँ कि ये जो अभी रिसेंटली बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ये घूम फिर के इसका मजा तो सबने चखना होता है। या आज की हुकूमत माजी में चख चुकी है, आज तहरीक इंसाफ चख रही है। हु नोज सम टाइम डाउन द लाइन और दोबारा शायद टेबल्स टर्न हो तो दोबारा यही लोग चखें।